ध्यान कहाँ रहता है तेरा? क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खा इसे। मैंने बोला ना, खा इसे। नमक थोड़ा तेज हो गया। थोड़ा ज्यादा है? ऐसा लग रहा है कि सब्जी में नमक है या नमक में सब्जी है। तेरे को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि मेरी माँ को बीपी की प्रॉब्लम है। सॉरी, वो गलती से हो गया। ये गलती ना तेरे माँ बाप के घर पे जाके करना। समझ में आई बात? बेटा, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी लड़की से करवा दी। अरे दहेज के नाम पे तो इसके माँ बाप ने कुछ दिया नहीं, अपना खोटा सिक्का हमारे पल्ले डाल दिया। और जबान देखिए कैसे कैंची की तरह लंबी चलती है इसकी। माँ जी, आप मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ला रहे हैं? उनकी क्या गलती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? और इतनी देर से माँ जी जो मेरे माँ बाप को बोले जा रही है, उसका क्या है? इतना सारा कैश, गोल्ड, कार, ये सब देने के बाद भी इन्हें दहेज की पड़ी है। तेरे माँ बाप ने वो पैसे देके हमें खरीद नहीं लिया है। यहाँ पे जो तू ठूसती है ना, उसकी फीस समझ ले उसको। और इसके आगे तूने अगर एक शब्द भी और बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो क्या? क्या कर लोगे तुम? राम राम राम, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी जबान चलाने वाली हमारे घर की बहू बनेगी। माँ ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। तूने अपने पति पे हाथ उठाया, मुझ पे? बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया? दिमाग तो मेरा माँ जी पहले खराब था, जो आपके बेटे की हरकतों को नजरअंदाज करती गई। पर अब ना मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अरे पति है वो तेरा, ऐसे कैसे तू अपने पति पर हाथ उठा सकती है? ठीक उसी तरह जिस तरीके से वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकते हैं। अरे उसे गुस्सा आ गया, उसका हाथ उठ गया। क्या मेरे बेटे का इतना भी अधिकार नहीं है तेरे ऊपर कि वो तुझ पर हाथ उठा सके? तो ऐसे तो अधिकार मेरा भी है ना उन पर। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी हाथ उठा दिया। तू ये मत भूल कि तू एक लड़की है और इस घर की बहू है। तुझे अपने प्यार और गुस्से पर काबू रखना आना चाहिए। क्यों माँ जी, मुझे अपने गुस्से पर काबू क्यों रखना चाहिए? यहाँ आपका बेटा खुलेआम मुझ पे हाथ उठा रहा है, तो वो क्या सही कर रहा है? और माँ जी, मुझे क्या लगता है ना कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ना ऐसे थप्पड़ खाए होंगे, इसीलिए आपको अपना बेटा सही लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियों को गुस्सा नहीं आ सकता? हाँ, आज पहली बार मैंने आपको पलटकर जवाब क्या दे दिया? आपके बेटे को इतना गुस्सा आ गया। और आप जो इतनी देर से मेरे माँ बाप को बोले जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या मैं उनकी लड़की नहीं हूँ? क्या खड़े खड़े यहाँ पे बस सुनती रहूं? क्योंकि औरतों का धर्म होता है चुपचाप बस सब कुछ सहते रहना। अगर आपका बेटा मुझ पे हाथ उठा सकता है ना, तो मेरा भी पूरा हक बनता है कि मैं उन पे हाथ उठाऊं। और माँ जी, एक बात बताइए, अगर आज मेरी जगह आपकी बेटी होती और उसका पति ऐसे सबके सामने उसे चाटा मारता, तब भी आप उसे यही ज्ञान देती कि बेटा चुप हो जा, मत बोल। पति का तो अधिकार है तुझ पे हाथ उठाना और तेरा अधिकार है चुपचाप बस सब कुछ सहते रहना। क्यों, हम औरतों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता क्या? बहुत देर से तेरा लेक्चर सुन रहा हूं, तेरी तो मैं। खबरदार, जो तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया, तो अगर तूने बहू के ऊपर हाथ उठाया ना, तो तेरी माँ तेरे ऊपर हाथ उठाएगी। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर तेरी दादी ने भी ना सही समय पर तेरे पापा का हाथ रोक लिया होता ना, तो मैंने भी जो सहन किया है ना, वो मुझे करना नहीं पड़ता। अरे बहू अपनी जगह बिल्कुल सही है। खैर, जो मेरे साथ हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, पर अपने बेटे की गलतियों को जरूर बदल सकती हूँ। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। हम औरतों ने बहुत सहन कर लिया, अब हम और सहन नहीं करेंगे। औरत पैर की जूती नहीं होती है, वो तो सर का ताज होती है, उसे सर पे सजाना चाहिए। और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? बहू से माफी मांग। माँ, माफी मैं इससे? मैंने बोला ना, दोनों हाथ जोड़ और बहू से माफी मांग। अगर तुझे बहू से माफी नहीं मांगनी है ना, तो इस घर से बाहर निकल जा। मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुझसे आज वादा करती हूँ, तुझे इस घर के अंदर वही मान सम्मान मिलेगा जो एक लड़की अपने ससुराल में आके चाहती है।